अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हैं आप लोग? बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 15 के साथ जो है प्रेजेंट हैं और आपको बेटे इसके मतलब थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा आज आपको मैं देना चाह रहा था। तो आपकी तवज्जो रहेगी तो बेटे इंशाल्लाह ताला आप बहुत कुछ इससे सीख पाएंगे। बेटे मैंने आपको पहले रेडियन डिग्री इसके मुतालिक डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपको समझा दिया था कि एंगल की पैमाइश के दो तरीके होते हैं। याद आया आपको? मैंने आपको बताया था जब आप बाजार से मिल्क लेने जाएंगे तो आप या लीटर में लेंगे या किलो में लेंगे। इसी तरह से आप एंगल को मैयर करेंगे तो दो तरीके हैं, या आप डिग्री में मैयर करेंगे या आप रेडियन में मैयर करेंगे। इसकी हमने डीपली डेफिनेशन पढ़ी थी जो आप मेरे ख्याल में आप लोग याद कर चुके होंगे। तो खैर बच्चों, आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ करवाना है जो पेपर में कई दफा आया, मुख्तलिफ अंदाज में पूछा गया। तो वो प्रूफ क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जरा प्लीज मेरे साथ देखिएगा। बेटे लिखता है प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। मैंने जैसे पहले आपको कह दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हम करने जा रहे हैं, तो वो प्रूफ क्या है वो मैंने एज ए क्वेश्चन के तौर पे सामने लिख दिया। प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात पहले समझिए दोबारा। रेडियन की डेफिनेशन में आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो आपको मैंने किसी टाइम पे याद करवाई थी। रेडियन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। याद आ गई बात आपको कि रेडियन जाविये की वो पैमाइश है जो सर्कल के सेंटर में बनता है और उस वो कॉस बनाती है, वो आर्क बनाती है उसे, जिस आर्क की लंबाई उतनी ही हो जितना सर्कल का रेडियस हो। तो फिर हम कहते हैं बनने वाला एंगल 1 रेडियन। ऐसे ही है बच्चों, हम ऐसा करते हैं। इस प्रूफ को करने के लिए मैं एक सर्कल ले रहा हूं। पहले मेरे साथ प्लीज तवज्जो से समझ लीजिएगा। अगर मैं एक सर्कल ले लूं और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट का नाम मैं ए कह दूं, एक का नाम बी कह दूं, एक का नाम मैं सी कह दूं। तो इस डायग्राम में मैंने शो किया कि एक मैंने सर्कल ले लिया जिसका रेडियस आर है। इसके ऊपर एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया। अब मुझे बताइए कि अगर जितना सर्कल का रेडियस है यानी कि आर, और अगर इस आर्क की लंबाई ए से बी तक की जो कॉस बन रही है, ए से बी तक की जो कॉस बन रही है, अगर इस कॉस की लंबाई भी आर हो जाए तो बताएं कितना एंगल होगा बच्चों? बताइए प्लीज बताइए, क्या होगा? 1 रेडियन होगा। शाबाश। तो अब देखिए इधर लिख दिया मैंने 1 रेडियन। और अगर B से लेके C तक ये जो आर्क बन रही है, इस आर्क की लंबाई अगर L फर्ज कर लीजिए, सपोज L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, देन व्हाट वुड बी द एंगल? तो अब आपको एंगल नहीं पता, मैंने फर्ज कर लिया वो एंगल थीटा रेडियन है। अब हमारे पास इस सर्कल में एक इस आर्क की लंबाई है, एक इस आर्क की लंबाई है। इधर एंगल 1 रेडियन है, इधर फर्ज कर लिया थीटा रेडियन। बच्चों, हमें एलिमेंट्री ज्योमेट्री ये बात बताती है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो और उसके अंदर कई सेक्टर्स बने हुए हों और उन सेक्टर्स के अंदर एंगल भी हमें दिए गए हों, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री वी नो मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क। हम ये बात जानते हैं कि जो एंगल्स होते हैं उनकी प्रोपोर्शनलिटी वही होगी जो उनकी आर्क की प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो अब इससे हम ये बात समझे कि अगर हमारे पास OA और OB OC ये R के बराबर हैं, A से B तक R है जो मैंने आपको शो किया, A से B तक R, B से C तक क्या है? L है। और इधर लिखा मेजर ऑफ AOB, AOB जिसके ऊपर एंगल बनता है वो दरमियान में लिखा जाता है AOB, वो लिखा हुआ है 1 रेडियन, BOC वो लिखा हुआ है थीटा रेडियन। अब वही सेंटेंस जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, आपको समझाया, आपको बताया, वही सेंटेंस मैंने इधर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जी। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री वी नो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ आर्क्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। वही है ना सेंटेंस जो मैंने पढ़ा था आपके सामने जुबानी जी, ये वही सेंटेंस है। और इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर एंगल को डिवाइड किया जाएगा जो उसकी प्रोपोर्शनलिटी होगी वही उनकी आर्क्स की प्रोपोर्शनलिटी रिस्पेक्टिव आर्क्स की।
अगर पहले एंगल को दूसरे एंगल से डिवाइड किया तो पहली आर्क को दूसरी आर्क से डिवाइड कीजिए, वो सेम होगा। तो इधर मैंने किया मेजर ऑफ AOB ओवर मेजर ऑफ BOC, फिर इसके सामने जो AOB के सामने जो आर्क थी वो मेजर ऑफ AB ओवर मेजर ऑफ BC। तो जब वैल्यू पुट करेंगे ये 1 था, ये थीटा रेडियन था, ये R था और ये L था। तो क्या हुआ 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू R ओवर L। दोनों साइड पे रेसिप्रोकलिंग का अमल करें, उल्टा दें, तो थीटा किस चीज के बराबर आ जाएगा, L ओवर R। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, मैंने समझा दिया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये प्रूफ नहीं आएगा। तो बेटे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट देखिए जरा, एक मैं छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। जब आपके पास एक सर्कल बच्चों कंप्लीट होता है, मुकम्मल सर्कल होता है, तो मुझे बताएं कि मुकम्मल सर्कल में आप मैट्रिकुलेशन तक क्या पढ़ के आते रहे हैं, कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, 1 रोटेशन। मैंने बार बार आपको समझाया भी था, इफ वी डिवाइड ए सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन द एंगल इन 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो एक पार्ट में 1 डिग्री, तो टोटल 360 पार्ट हैं, तो 360 डिग्री टोटल सर्कल के अंदर। अब मुझे बताएं कि अगर मैं वैसे आपसे एक बात डिस्कस कर लूं, आपसे एक बात समझना चाहूं कि बेटे अगर एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस R है, तो उसका सरकमफ्रेंस, मुकम्मल लंबाई, मुकम्मल बाउंड्री कितनी होगी? मैट्रिकुलेशन से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए क्या होगी बच्चों? 2 पाई R होगी ना जी, सरकमफ्रेंस 2 पाई R होता है। हम फर्ज कर लेते हैं मुकम्मल सर्कल में जो उसकी बाउंड्री है L है, और L किसके बराबर होगी? 2 पाई R के। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ऐसा सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस 2 पाई R है, रेडियस R है, तो उधर मुकम्मल एंगल क्या बन रहा है, मैं ये चेक करना चाहता हूं इन फॉर्म ऑफ रेडियन। तो मैंने ऐसा किया, मैंने लिखा कि थीटा, पहले मैंने लिखा इनकम्प्लीट सर्कल, पूरे सर्कल में हर बच्चा जानता है कि एंगल 360 डिग्री होता है। फिर मैंने फार्मूला लिखा थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। फिर मैंने ये बात कही कि पूरे सर्कल में 2 पाई R उसका सरकमफ्रेंस होता है। R मैंने R ही लिखा, R से कट गया, बाकी रह गया 2 पाई रेडियन। अब जहन में एक बात आई कि एक तरफ तो हम एंगल जो बना रहे हैं वो 2 पाई रेडियन है, एक तरफ हमने ऊपर शो किया कि एंगल जो बन रहा है वो 360 डिग्री है, वो भी कंप्लीट सर्कल का, ये भी कंप्लीट सर्कल का। दीज 2 एंगल्स मस्ट बी इक्वल, इन्हें बराबर होना चाहिए, इन्हें बराबर रख दिया। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दूंगा तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद रख लीजिए बच्चों, ये बात आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन आज मैंने लॉजिकली बात प्रूव कर दी। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाद बच्चे कहते हैं सर आप हमें यूनिट का फार्मूला भी बताएं, हमें इकाई का कायदा भी बताएं। वो ये है बेटे, दोनों साइड पे आप पाई से डिवाइड कर दें। जब पाई से डिवाइड करेंगे इधर क्या रह जाएगा 1 रेडियन, उधर क्या आ जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने शो किया है, जरा देखिए। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई 57.3 डिग्री। मैंने कई दफा एंटी टेस्ट के पेपर में भी, आप यकीन कीजिए, मैंने ये कई दफा ये वाली वैल्यू उसे पूछते हुए देखा। बच्चे ये तो जानते हैं 180 डिग्री ओवर पाई, वो ये नहीं जानते फ्रैक्शनल कीमत इसकी 57.3 है, ये याद करनी है आपने ये डिग्री में। और अगर मैं इकाई का कायदा लगाऊं, दोनों साइड के ऊपर 180 से डिवाइड कर दूं, तो उधर आ जाएगा 1 डिग्री रह जाएगा, और इधर पाई ओवर 180 रेडियन। अब बताएं, पाई ओवर 180 होता है 0.01745। ये वैल्यू भी आपको याद करनी है, कि आपसे एमसीक्यू में किसी ना किसी अंदाज में कहीं पे पूछी जा सकती है। तो बेटे ये वैल्यू भी आप याद करेंगे 0.01745। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ज़बानी याद करके फुली कमांड हासिल करनी है इसके ऊपर। तो बच्चों बात वही है कि जितना आप वर्क करेंगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। बाकी हमारी मेहनत, हमारा ताउन आपके साथ इसी तरह से चलता रहेगा। आपको कामयाब करने के लिए हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।